नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in में आपका स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति में उथल पुथल चालू है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपनी एक अहमियत की सीट साबित करने के लिए पूरी जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और एक नई राजनीतिक मोड़ की तरफ है कि वो राजद से अलग होकर के यहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और अपने तेवर से जाने जाने वाले हमारे साथ ललन कुमार जी हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सर, ये बताइए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। अब कितने वोटों से जीतेंगे वो गर्व में है, लेकिन चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। तो सर, एक बात ये बताइए कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ये बिहार का चुनाव को लेकर के, ये पहली बार है कि आप राजद से अलग हो रहे हैं, तो ये आपका कैसा फैसला होगा? देखिए, राजद से हम कभी अलग नहीं हुए हैं। महागठबंधन का निर्माण सीट के बंटवारे पे नहीं हुआ था। महागठबंधन का निर्माण एक विचारधाराएं पे हुई थी और वो विचारधाराएं आज भी स्टैंड कर रहे हैं और महागठबंधन एक है। अभी अभी जो ये चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के जो सीटों के लिए जानकारी, जहाँ तक हम लोगों की समझ है, इसमें कहीं ना कहीं ये बीजारोपण आपके द्वारा किया गया है कि यहाँ से हम लोग स्वतंत्र लड़ें। आप इस तरह से कुछ अपने तेवर से जाने जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि वो परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान हमारा था, हमारे पूर्व विधायक अशोक राम वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और तारापुर उनका था। अगर सैद्धांतिक तौर की बात करें और गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए तो एक सीट राजद को लड़ना चाहिए, एक सीट कांग्रेस को लड़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, कुछ वजहों से, किसी कारणों से हम लोग दोनों सीटों पे लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन में बिखर गया है। महागठबंधन एक है, सिद्धांत एक है। जो हमारे पूर्वजों ने जिस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियाँ दी है, जो शक्ति आज देश पर कब्जा है, उसको हटाने के लिए हम लोग महागठबंधन एकजुटता से काम कर रहे हैं। ये आप अपनी नीति जो आप बता रहे हैं कि एक सीट लगना चाहिए था राजद को, एक सीट कांग्रेस को, अगर इस तरह से कुछ रहता तो फिर ये गठबंधन कंटिन्यू रहता? नहीं, आज भी महागठबंधन कंटिन्यू है। महागठबंधन टूटा कहाँ है? तो सिर्फ ये सीटों को लेकर के आप अलग अलग कर रहे हैं? अलग अलग नहीं है, हम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन निश्चित तौर से कांग्रेस को जिस मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस रणनीति से लड़ना चाहिए था, अब मुझे ये पता नहीं है कि हाईकमान को कौन व्यक्ति मिससीव कर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस रणनीति से लड़ना चाहिए था। अब मुझे ये पता नहीं है कि हाईकमान को कौन व्यक्ति मिससीव कर रहा है। कांग्रेस पार्टी विचारधाराएं पे चुनाव लड़ती है, जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन फिर भी जो अभी समय का मांग है, जिस कंस्टिट्यूंसी में जिस कास्ट का साइजेबल वोट हो, उनके युवा जनरेशन को वहाँ लगाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं से भूल हुई है। अभी कुछ लोगों को लगाया गया है। चंदन यादव साथ के काम करने वाले रहे हैं। आदरणीय रंजीता रंजन जी पार्टी की पूर्व सांसद है, प्रखर वक्ता है। कन्हैया कुमार जी को लगाया गया है। लेकिन कुशवाहा समाज, अति पिछड़े और पिछड़े की जो कार्यकर्ताओं को लगाया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी हमसे भूल हुई है। उसको सुधार करना चाहिए। कुशवाहा समाज में आपके पास भी तो नेता हैं, आप अगर चाहें तो उसमें आप निश्चित रूप से उनका भी योगदान ले सकते हैं। निश्चित तौर से हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं प्रवीण कुशवाहा। वर्षों से वो अपनी सेवा दे रहे हैं, कभी दूसरे पार्टी को झांकने के लिए नहीं गए। उनकी सेवा ली जानी चाहिए। आपके टीम में पप्पू यादव अगर आ रहे हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो तय है कि वो आएंगे? देखिए, पप्पू यादव के अतीत को लेकर कोई फैसला नहीं होना चाहिए, वर्तमान को लेकर फैसला होना चाहिए। निश्चित तौर से पप्पू यादव जी ने आने वाले दिनों में, जब पटना में बाढ़ का मामला हो या पूरे राज्य में कोरोना का मामला हो, उन्होंने एक अच्छा समाज सेवक के रूप में हर तबके, समाज के हर धर्म के, हर कौम के लोगों के लिए काम किया। एक अच्छा उन्होंने अपना इमेज कैरी किया है। निश्चित तौर से उनके अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो अगर हमारी विचारधाराएं उनके साथ मेल खाती हैं तो उस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। सर, बिहार में कांग्रेस कई सालों तक राज किया है, उनको तो मालूम होगा जातीय समीकरण पे ही बिहार में हमेशा पॉलिटिक्स होता है। तो क्या ये 2 सीट को लेकर के अभी जो अनदेखी वो लोग कर रहे हैं, तो क्या अब वो अपडेट नहीं है? कांग्रेस पार्टी नैतिकता पर काम की है कभी भी, अब नैतिकता का पतन हो गया है। कार्यकर्ता भी पहले नैतिकता पे काम करते थे, लेकिन कुछ वर्षों में जब से कांग्रेस की सत्ता इस सूबे से गई है, जो भी सरकार आई है वो जाति आधारित राजनीति करने लगी है, जाति आधारित रैली होने लगी है। तो अब जात के आधार पर काम हो रहा है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को भी वर्तमान परिस्थिति में उस
उस मुद्दों पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हमें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से ललन कुमार जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं अगर सूबे की बात करें तो नैतिकता को एक अलग स्थान पर रख दिया गया है और उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। बिहार की राजनीति में हमेशा ही जातीय समीकरण बिल्कुल ही हावी रहा है और इस हिसाब से अभी भी कुशवाहा समाज की अगर बात करें हम लोग या फिर ब्राह्मण की बात करें तो उस स्थान पर कम सीट है, तो वहाँ पर भी लोग जो गद्दावर नेता लोग बनते हैं वो लोग भी वहाँ पर अपनी क्या ज़मीन तलाश कर पाएंगे या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये सारे कार्यक्रम बहुत चंद दिनों में ही कंप्लीट होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है और रिजल्ट भी 2 तारीख को निश्चित रूप से आ ही जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि समीकरण क्या बैठ रहा है, कांग्रेस किस स्थान पे जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि ललन कुमार अपने बागी तेवर के लिए अब जाने जाते हैं, जो सच है वो हम बोलेंगे, चाहे हमारे लिए इसके लिए कुछ भी हो जाए। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।